अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं इंडिगो पेंट्स आईपीओ के बारे में, जिसको लेकर के आप में से कईयों के सवाल आए थे कि क्या ये शरिया कंप्लायंट है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना हलाल होगा, जायज़ होगा। तो आइए समझते हैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स और इसके कंप्लायंस पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानते हैं और ये समझते हैं ये कंपनी करती क्या है। इंडिगो पेंट्स एक मैन्युफैक्चरर है डेकोरेटिव पेंट्स की, एनामल्स, डिस्टेम्पर और इस तरह के दीगर जो पेंट से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, ये कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के कुछ अपने ख़ास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मेटालिक इमल्शंस, डर्ट एंड वाटरप्रूफ इमल्शंस वगैरह। और ये जो इसके ख़ास और ख़ुसूसी ये जो डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स हैं, ये 29% कंट्रीब्यूट करते हैं इसके रेवेन्यू की तरफ। इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी होगी पेंट सेगमेंट में। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म्स में इसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% है। तो ये कंपनी जो कि साल 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये उसका एक ब्रीफ प्रोफाइल है। और अब ये कंपनी आई है पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। तो आइए हम समझते हैं कि ये आईपीओ के मज़ीद डिटेल्स क्या हैं और इसका पर्पस क्या है और इसकी क्या प्राइस बैंड और मुख्तलिफ डेट्स हैं। तो ये जो पूरा आईपीओ साइज़ है, ये है 1176 करोड़ का, जिसमें से कि 870 करोड़ हैं ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इतने की उनकी होल्डिंग वो बेच के निकलना चाहते हैं। और इसमें से फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है जो कि है 300 करोड़ का। ये 300 करोड़ कंपनी अपनी केपेक्स और दूसरे कामों में इस्तेमाल करेगी। इस आईपीओ की खुलने की तारीख है 20 जनवरी और इसकी क्लोजिंग है 22 जनवरी 2021 को। तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड इस आईपीओ के लिए डिसाइड किया वो है 1488 से लेके 1490 तक। तो इस हिसाब से एक लॉट में 10 शेयर आएंगे जो कि अपर बैंड में, तो जो कि होंगे 14,900 के। और एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट तक के लिए बिड कर सकता है, जिसकी टोटल कीमत होगी 1,93,700। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो साल दर साल इस कंपनी ने बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और अपने सेगमेंट में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ऑल्दो इसका मार्केट शेयर छोटा है, मगर फिर भी रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में इसने सबसे ज़्यादा बढ़त अपनी सेगमेंट में, अपनी इंडस्ट्री में दिखाई है। लेकिन फाइनेंशियली इस कंपनी की जो एक वीक पॉइंट है वो है इसका पैट मार्जिन, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, जो कि है तकरीबन 7.7 एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। अगर इसको हम और जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे कंपेयर करें तो एशियन पेंट्स का तकरीबन 15.4 मार्जिन है। तो ये कंपनी प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी पीछे है। और जैसा कंपनी ने एक्सप्लेन भी किया है कि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स इस वजह से कम हैं क्योंकि उनकी कुछ फ्रेट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और ऐसी दीगर कुछ और कॉस्ट हैं जिनकी वजह से उनकी ओवरऑल जो नेट मार्जिन्स हैं वो कंपिटिटर्स से काफ़ी कम हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 2024 तक, वो है तकरीबन 13% CAGR के बेसिस पे। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। और जिस हिसाब से इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ सालों में, इसने भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। आगे बढ़ने से पहले मैं रिमाइंड करता चलूं, अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसके पी रेशो के बारे में बात करते हैं। पी रेशो की इम्पोर्टेंस ये है कि ये इंडिकेट करता है कि इस कंपनी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशंस हैं वो क्या हैं बेस्ड ऑन इट्स करंट परफॉर्मेंस, और जिस प्राइस पे ये लिस्ट होना चाहती है
उसके हिसाब से इस कंपनी की वैल्यूएशंस क्या आएंगी। जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए मैं ब्रीफली ये समझाता चलूं कि पी रेशियो एक इंडिकेशन होता है कि एक कंपनी का जो शेयर परचेज किया जा रहा है उसके लिए मार्केट कितना पैसा देना चाहती है। जैसे कि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि इंडस्ट्री पी 75 है, तो इसको ऐसे समझें कि 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए मार्केट 75 रुपए देने को तैयार है। तो बेस्ड ऑन द लिस्टिंग बैंड प्राइस जो इस कंपनी की पीए रेशियो निकल करके आ रही है वो है तकरीबन 142। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री के पी से वो है तकरीबन 75। और इवन जो मार्केट लीडर है एशियन पेंट्स जो कि 42% मार्केट का शेयर ओन करता है उसका पी है 92। तो पी रेशियो के लिहाज से जिस प्राइस पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आई है तो उस प्राइस पे इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी हाई लगती हैं और इस वजह से ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड नज़र आती है और एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन या एक रीजनेबल वैल्यूएशन इस कंपनी के लिए इसको नहीं माना जाएगा। पी रेशियो को मैं आपको एक दूसरी तरीके से भी समझाता हूँ। पी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट एशियन पेंट्स को 92 रुपीज़ देने के लिए तैयार है या उसके शेयर को 92 रुपीज़ पे ख़रीदने के लिए तैयार है। उसी तरह से अगर हम इंडिगो की प्राइसिंग देखें तो उसके हिसाब से इंडिगो से 1 रुपए कमाने के लिए क्या आप 142 रुपीज़ देना चाहेंगे? जाहिर है आप एक बड़ी इस्टेब्लिश कंपनी के साथ जाना पसंद करेंगे और अपना पैसा इंडिगो से ज़्यादा एशियन पेंट्स में लगाना चाहेंगे। ये एक सिंपलिस्टिक वे है इस चीज़ को समझाने का। तो उस लिहाज से पी रेशियो के लिहाज से ये कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड लगती है। इवन जो ग्रे मार्केट का भी जो प्रीमियम है वो अभी तो तकरीबन 50% के आसपास बताया जा रहा है, बट एज एंड व्हेन द आईपीओ ओपन्स तो उस वक्त जब आईपीओ खुलेगा तब हो सकता है कि इसकी वैल्यूएशंस में या प्रीमियम्स में कुछ और कमी आए। लेकिन ऑल इन ऑल मुझे पर्सनली ये बहुत एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं लगती और लिस्टिंग गेन के लिए भी मैं इसमें इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करूँगा। चूँकि इसकी प्राइसिंग में जो इसकी वैल्यूएशंस और जो इसकी प्राइसिंग है उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी कम है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें रिस्क ज़्यादा इसलिए है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इससे प्रॉफिट बुक करके इमीडिएटली एग्ज़िट कर सकते हैं और शायद एक रिटेल इन्वेस्टर को वो मौका ना मिले, तो उस लिहाज से भी मुझे रिस्की लगता है। अब इसके जो शरिया कंप्लाइंट रेशियोज़ हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। जो इसकी कोर एक्टिविटी है वो है पेंट और दीगर इस तरह के जो पेंटिंग में यूटिलाइज़ करने वाले जो मटेरियल्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो उस लिहाज से ये एक्टिविटी कंप्लाइंट पाई गई है। जो इसके चारों फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं वो भी कंप्लाइंट पाए गए हैं, तो इंशाल्लाह इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शरन जायज़ और हलाल होगा। इस कंपनी की जो बोरोइंग है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से इसका प्योरिफिकेशन रेशियो जिसको मैंने राउंड ऑफ टू 1 कर दिया, हालांकि 1 से भी कम है, बट आई हैव राउंडेड ऑफ टू 1%। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस कंपनी में ओवरऑल ये स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज को मीट करती है, सारे बेंचमार्क्स को मीट करती है और ये कंपनी के शेयर शरिया कंप्लाइंट माने जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंडिगो पेंट्स आईपीओ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज में इससे कुछ इजाफा हुआ होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी इस आईपीओ को लेकर के। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की दरख्वास्त है। हमारे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम ये नॉलेज और आम कर सकें। तब तक के लिए सलाम वालेकुम।